ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के साथ मंत्र नंबर 3 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचित आशा पिंडम। भजगोविंदम का तीसरा मंत्र है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि शरीर की सब अवस्थाओं में वृद्धावस्था अत्यंत दुख रूप है। अंग गल जाते हैं, मांस पिघलकर अंग पतले पड़ जाते हैं, हड्डियां कड़ी हो जाती हैं, शरीर की शक्ति चली जाती है। आश्चर्य यह है कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर भी मनुष्य शरीर, कुटुंब और ऐश्वर्य की आशा को नहीं छोड़ता। कारण से कार्य का पता लगता है। इसी प्रकार शरीर का गलते जाना यह सूचना देता है कि शरीर अब विशेष समय तक रहने वाला नहीं है। क्षय का आरंभ होने लगा है। पूर्ण क्षय को प्राप्त होगा ही। जगत के कार्य करने को शरीर नकार देता है, बुद्धि व्यवहार के योग्य नहीं रहती, तब भी मूढ़ मनुष्य समझता ही नहीं है। जो शरीर और मन जवाब दे चुके हैं, उनसे ही कार्य लेना चाहता है। यह कितनी मूर्खता है। अंग गलने से यह समझना चाहिए कि मेरे शरीर से जगत के कार्य लेने की अब ईश्वर की मर्जी नहीं है। अब तो जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। मस्तिष्क के श्वेत वाल यह सूचना देते हैं कि अब तक हम जो तुझको शोभा दे रहे थे, अब निस्तेज हो गए हैं। श्वेत बाल खाक में मिलने की सूचना दे रहे हैं। शोक है कि मूढ़ मनुष्य सूचना को जानते हुए भी मानते नहीं। मुख के दांत गिर जाने से मुख बैठ जाता है। दांतों से ही मुख की शोभा है। दांतों से ही भोजन चबाया जाता है। दांत टूट जाने से समझ जाना चाहिए कि ईश्वर अब मेरे लिए इस संसार के भोजन को बंद करने वाला है। दांत रहित मुख प्रेत समान बदसूरत दिखता है। सर्प बिल समान हो जाता है, सर्प के बिल के समान हो जाता है। ऐसी बदसूरती प्रेत होने की सूचना देती है। कुटुंब में आसक्त मनुष्य इस सूचना को भी नहीं मानते। वाणी कुछ कुछ अस्पष्ट हो जाती है तो मूर्ख इस सूचना को भी नहीं समझता और ईश्वर की तरफ भाव नहीं करता, वह कष्ट ही उठाता है। वृद्ध होने से लाठी के सहारे के बिना नहीं चला जाता। कमर झुक जाती है तो भी मूढ़ मनुष्य ईश्वर की तरफ नहीं झुकता। उसका सीधा पन चला जाता है और भूमि की तरफ झुक जाना क्या सूचना देता है, इसका वह विचार नहीं करता। भूमि की तरफ झुक जाना यही सूचना दे रहा है कि अब मिट्टी में मिलने की तैयारी है। लकड़ी दिखलाती है कि अब तो शमशान में लकड़ी से ही काम पड़ेगा। ये सब सब देखते हुए भी जो मनुष्य आशाओं को नहीं छोड़ता, उसे पापी समझना चाहिए। इस प्रकार समझाते हुए आचार्य यह कहते हैं कि अब तो ईश्वर का भजन कर। आँखों के तारे बिनोले के समान हो गए हैं। आँखों के तारे विनोले के समान हो गए हैं। शरीर की चमड़ी छाल के समान खोखली हुई है। पेट कंदरा बना है।
उभरी हुई नसों से व्याप्त गर्दन पीपल के पत्ते के समान कांपती है। वाद्य के कमान के समान झुक गई है। वाद्य के कमान के समान जो कमर गर्दन है, कमर है, वो उसके समान जो है वो झुक गई है, कमान के समान। रुई के गाले के समान हो गई है। मुट्ठी भर के पानी का जो बूंद रूपी मोती से विभूषित बहती हुई नाक है। सड़े हुए फोड़े के समान दुर्गंधित युक्त मुख की वायु है। यह सब हालत होते हुए भी शरीर की भयंकर स्थिति देखते हुए भी ईश्वर की तरफ नहीं जाता। ये सब हालतें सोचनीय और दुख रूप है। यह सब जगत के मोह हटाने की सूचना है। हाय मोह में पड़े हुए कुटुंब के कीड़े ईश्वर की इन सब सूचनाओं को कब सुनते हैं? प्रश्न है। इन सब सूचनाओं का अनादर करके नरक के कीड़े ही बनते हैं। शोक है, महाशोक है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।